हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसे कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में मार्केटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने दिसंबर 2012 के पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। अलग अलग मार्केटिंग के कंसेप्ट होते हैं। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग में क्या किया जाता है? कस्टमर की नीड को देखा जाता है, फिर कस्टमर की नीड को देखकर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट ऑफर किया जाता है, फिर कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है। मार्केटिंग जो रहता है वो एक वाइड कंसेप्ट होता है। सो विच कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग डू यू फाइंड ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन टेक्निक एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन की टेक्निक, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या करो? प्रोडक्शन करो, प्राइस को क्या रखो? कम रखो। सो इसके ऊपर कौन सा वाला कंसेप्ट फोकस करता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? सेल्समैन होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए, सेल्समैन अच्छे होंगे तो अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म सेल अचीवमेंट के लिए क्या रहता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए, और ये भी याद रखिएगा, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के अंदर कौन बड़ा कौन छोटा होता है? तो जो मार्केटिंग होता है उसका जो कंसेप्ट होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? ब्रॉड होता है। लेकिन जो हम लोगों के पास में सेलिंग रहता है उसका जो कंसेप्ट रहता है वो क्या होता है? नैरो होता है। तो जो शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट के लिए किसको यूज किया जाता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक होती है। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल रिलेशन क्रिएट किया जाता है कस्टमर के साथ में। एडवर्टाइजिंग के अंदर एक आइडेंटिफाइड पेड स्पॉन्सर होता है जो एड करता है। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स प्रमोशन होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिलेटेड टू, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो किससे रिलेट करता है? मार्केटिंग सिस्टम, रिटेलिंग, इंडस्ट्रियल सिस्टम या सेलिंग सिस्टम? तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो किस में रिलेट करेगा? रिटेलिंग सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डू बाय मोर? कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। कंप्लेन लेस, कम कंप्लेन करते हैं। स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। एनकरेज ए लार्ज कस्टमर बेस, एक इंश्योर करते हैं एक लार्ज कस्टमर बेस को, और बिजनेस में वही प्रोडक्ट को हमारे खरीदते रहते हैं। तो वो कौन से कस्टमर होते हैं जो कम ज्यादा खरीदते हैं, कम कंप्लेन करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो वो ज्यादा ही खुश हो, तो वो कौन होते हैं? डिलाइटेड कस्टमर होते हैं, जो ज्यादा ही खुश होते हैं, जिनकी जो एक्सपेक्टेशंस, जिनकी जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की वो क्या होती है? जब एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो जाती है, जब परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो जाती है तो क्या होता है? कस्टमर जो होता है वो डिलाइटेड होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर द इम्पल्सिस विच परसुएड ए कस्टमर। परसुएड का मतलब होता है मनाना। तो एक कस्टमर, जब हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम लोग खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को विदाउट इवेल्युएटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द सेम। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को नहीं देख रहे हैं, बस हम लोगों को प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसके अंदर आप लोग का कौन सा वाला मोटिव वर्क करता है? तो इसमें ऑल ऑफ द इमोशनल मोटिव, ब्लाइंड मोटिव, इगोइस्टिक मोटिव। कभी कभी हम इमोशनल होकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अंधे होकर खरीदते हैं, ईगो में आकर खरीदते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि किस तरीके से कंज्यूमर गुड्स को खरीद रहा है, अपने नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी के लिए क्या रेलिवेंट होता है? तो उसमें इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है, साइकोलॉजी की और सोशियोलॉजी की। तो डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में सभी चीजों की स्टडी की जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होता है उसको समराइज किया जाता है कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एटीट्यूड जैसे कि एक पानी का गिलास है, आधा भरा हुआ आधा खाली है, तो पॉजिटिव वाला सबका अलग अलग उसके लिए एटीट्यूड है। कोई कहेगा कि आधा खाली है, कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है। एटीट्यूड को लर्न किया जा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। एटीट्यूड आर सिनोनिमस विद द बिहेवियर, ये बिहेवियर के साथ सिमिलर होगा। ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी। ये एटीट्यूड अलग है, बिहेवियर अलग है। ठीक है, एटीट्यूड में मोटिवेशनल क्वालिटीज होते हैं, ये करेक्ट है, आपके पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेथड हम लोगों के पास में किस चीज का? अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज। लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज है, उससे मैक्सिमम रिस्पॉन्स को लेना है।
by reorganizing the differences in the response characteristics of the various part of the market is known as। तो ये क्या कहलाता है? लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज से हम लोगों को मैक्सिमम क्या करना है? डिफरेंसेस को रीऑर्गेनाइज करना है, अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना है। तो ये क्या कहलाता है कि अलग अलग जो पार्ट है उसको रीऑर्गेनाइज करना, तो उससे फिर पार्ट्स बांट देना, फिर उससे क्या करना, हर पार्ट में फिर मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स को अचीव करना। तो ये किस में आता है? मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर आता है। जब मार्केट को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। फिर पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना, टारगेटिंग होगा, और लास्ट क्या होता है? पोजीशनिंग, जहाँ पे कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट की इमेज डाली जाती है। तो ये क्या होता है? पोजीशनिंग होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who play their significant role in the distribution of the goods when they do not sell to the ultimate user or the consumer? तो मतलब कि ये जो पर्सन है वो कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तो कंज्यूमर को नहीं बेचेगा तो रिटेलर तो नहीं होगा, ठीक है। मेडियोकर में ये कॉमन वर्ड है, इसमें रिटेलर भी आएगा, होलसेलर भी आएगा, तो ये भी नहीं होगा, एजेंट भी नहीं होगा, तो ये कौन होगा? होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर, ठीक है। होलसेलर जो क्या करता है? बल्क के अंदर क्या करता है? सामान को रखता है अपने पास में, तो ये होलसेलर होता है। होलसेलर किससे खरीदता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से खरीदता है, और किसको बेचता है? रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर फर्दर कंज्यूमर को बेच देता है। Which research include all the type of researches into human motive when it refers to the qualitative research designed to uncover the consumer subconscious or the hidden motivation? तो कौन से वाली रिसर्च में आएगा जहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन मोटिव को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर की सबकॉन्शियसनेस को देखा जाता है, उसकी हिडन मोटिवेशन को देखा जाता है, नाम से क्लियर है। तो ये क्या होती है? मोटिवेशनल रिसर्च होता है। कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो देखना, तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है? मोटिवेशनल रिसर्च होती है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। फॉल्स एंड द मिसलीडिंग क्लेम एंड वल्गैरिटी इन द एडवर्टाइजमेंट डू नॉट मैच विद। तो फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम दिए जा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये है, तो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम दिए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर वल्गैरिटी है, तो ये किससे मैच नहीं करता है? तो ये एडवर्टाइजमेंट के एथिक्स के साथ में मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये एथिक्स के साथ में मैच नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी का सेशन। होपफुली आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू गाइस।